आज केजरीवाल की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दायर करिए। दोनों तरफ से ईडी के वकील, केजरीवाल के वकील, दोनों की अपनी अपनी दलीलें रख रहे हैं। तो दोस्तों, कल संजय सिंह की बेल हुई और जमानत हुई है और देखने में ये सबको पड़ा कि निर्दोष थे, कोई सबूत 6 महीने में नहीं जुटा पाई। इसीलिए अब आज देखते हैं कि कोर्ट से केजरीवाल के पक्ष में आता है या फिर उनके लिए आगे और इंतजार करना पड़ेगा। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। आज बात करते हैं केजरीवाल साहब के और ईडी और मोदी साहब की। जैसे कि हम देख रहे हैं, पूरी जनता देख रही है, पूरी जनता देश की देख रही है कि ईडी के पास केजरीवाल एक चीफ मिनिस्टर, डिस्टिंक्ट चीफ मिनिस्टर, जो पब्लिक का चुना हुआ, ना को उनको सीएम हिरासत में मिली हुई है, पब्लिक ने चुना है, उसके लिए इस तरह से गिरफ्तार कर लिया है, इस तरह से जेल डाल दिया कि ऐसे उसने कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल कर दिया है, मर्डर कर दिया है, खून कर दिया है। इस तरह से उनको एकदम जेल में डाल दिया, यानी बिगर सबूत। कोर्ट में ये केजरीवाल के वकील हैं, वो दलील रख रहे हैं कि 2 साल से 18 महीने से ये छानबीन चल रही है कि 1 करोड़ का घोटाला, 1 करोड़ का घोटाला। तो आज तक जो घोटाला सुन रहे हैं, तो उनपे ईडी का ये काम है कि वो सबूत जुटाए ना उसके खिलाफ कि भाई ये 1 करोड़ रुपया तुमने कहाँ खर्च करे। अब ईडी का बोलने का, उनके ईडी की तरफ से जो वकील हैं, वो उनका बोलने का ढंग देखिए। वकील कह रहे हैं कोर्ट में कि ईडी के वकील कि गोवा में पैसा खर्च हो गया होगा, यानी होगा हो गया होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आप पे कोई ठोस सबूत नहीं है। आप एजेंसी, जांच एजेंसी हैं, आप जाइए गोवा और उसके लिए किसको पैसा दिया, कहां किसके खाते में गया, उसके सबूत इकट्ठे करिए बैंक से। किसके ऊपर खर्च करा, फिर सबूत तो देंगे ना। बिगर सबूत के एक आप जांच नहीं कर रहे हैं, नोटिस पर नोटिस भेज रहे हैं और चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर रहे हैं। इसका सारा मुद्दा, इसका सारा यही चीज है कि ये आप अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, आपके पीछे एक बहुत बड़ी पावर है। उसके कहने पे आपको सिर्फ चीफ मिनिस्टर को आप चुनाव तक जेल में रखना चाहते हैं, सबूत कोई नहीं, यानी एक आम आदमी को भी आप। अच्छा, दूसरी बात, हम बात करते हैं बीजेपी की। क्या बीजेपी में नेता नहीं है? ब्रिजभूषण पे इतना बड़ा आंदोलन चला, दुनिया में लड़कियों ने जो गोल्ड मेडल लिस्ट हैं क्रिकेटर की, टीम की, हर तरह से कुश्ती जंग की, इतने बड़े आरोप लगाए आपने, उनके ऊपर एक सवाल नहीं बोला, ना ईडी ने, ना बीजेपी ने। ना उनकी कुर्सी गई, ना कुछ गया, ना उनके खिलाफ किसी ने बोला बीजेपी की तरफ से, ना मीडिया ने, ना गोदी मीडिया ने। और एक चीफ मिनिस्टर को इस तरह आपने गिरफ्तार कर लिया है कि बिगड़ सबूत के उनको अंदर डाल दिया, जेल में डाल दिया गया है। तो ये तो अंधाधुंधी। और अप्रूवल कौन बनाए? छोड़ जो खुद ही, जिनने, जो शरद रेड्डी, जिससे कि बीजेपी ने खुद पैसा लिया है, बीजेपी के अकाउंट में पैसा गया है, उनको अप्रूवल सरकारी गवाह बना के उन पे जो है गवाही दिलवाई गई। और उस केस में एक झूठा गवाह बना के, यानी उससे पहले 7 बयान शरद रेड्डी ने दिया, जिसमें केजरीवाल का कोई किसी बात का खुलासा नहीं किया था। उसने साफ बोला था कि मेरा उनका कोई मतलब नहीं है, मैं उनसे कभी नहीं मिला। लेकिन जब तक का शरद रेड्डी ने बयान केजरीवाल के खिलाफ नहीं दिया, जब तक ईडी सवाल बयान पूछती रही उससे, और उनको बोल दिया गया जब तक हम पूछते रहेंगे, जब तक तुम केजरीवाल का अपने मुंह से नाम नहीं बोलोगे। और वो ही हुआ, और उसकी जमानत हो गई और वो बेल पे बाहर हो गया, केजरीवाल अंदर हो गए। तो इसकी पैर से बयान भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये तो खुद दोषी है, तो उसका बयान कैसे चल जाएगा केजरीवाल के ऊपर? तो भाइयों, ये सब एक यही है कि शायद बीजेपी
को डर है केजरीवाल से, और वो चाहती है कि इनका एक एक करके जेल में जाएं, ये पार्टी खत्म हो जाए और हमें दिल्ली में मौका मिले। लेकिन पब्लिक सब जानती है कि ये हो क्या रहा है। संजय सिंह पे कोई आरोप साबित नहीं हुआ, 6 महीने बेवजह की सजा काट के आए। इसी तरह मनोज सिसोदिया पे आज 13-14 महीने हो गए, कोई आरोप साबित नहीं हुआ, लेकिन बेवजह अपनी फैमिली से, कारोबार से, देश से जो कार्यकर्ते अच्छे काम कर रहे थे वो जेल में पड़े हुए हैं। अब जो है केजरीवाल तो बेमतलब का। दूसरी बात, सत्येंद्र जैन जो अच्छे खासे हॉस्पिटल के लिए काम कर रहे थे वो भी अंदर पड़े हैं। तो बीजेपी में से किसी पे भी आज तक ईडी ने छापा मारी या उन पे कोई इंक्वायरी बैठाई या उनमें से एक भी इतने दिन में किसी ने सुना कि बीजेपी का नेता जेल में गया? उस पे भी ये हो रहा है, ईडी का छापा पड़ा है और उसको जेल में डाल दिया है। छोटा सा छोटा नेता भी एक वॉशिंग मशीन में धुल के शुद्ध हो जाता है। और वॉशिंग मशीन ऐसी है कि हर कंपनी से हट के एक मोदी साहब की कंपनी की वॉशिंग मशीन है वो, यानी एलजी की नहीं है, बनफूल की नहीं है, बाकी किसी कंपनी की भी नहीं है। इतनी साफ सुथरी मशीन, इतनी दाग दूसरी मशीन नहीं धो सकती जो मोदी साहब की मशीन धो देती है, एक एक दाग छुटा देती है। तो भाइयों, जनता आप देख रहे हैं, सब आप देख रहे हैं प्रेम फैमिली चैनल। अगर हमारी वीडियो सही लगती है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।